नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको हमारे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पे बड़ी प्यारी सी पंक्ति याद आ रही है हमारे कवि जो हैं कुमार विश्वास जी। उनकी लाइन है, शोहरत न अदा करना मौला, जन्नत न अदा करना मौला, बस इतना अदा करना चाहे, नफरत न अदा करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेटा टीचर जो है वो एक्टर ही बन चुका है, सिंगर ही बन चुका है, ठीक है, पढ़ा पढ़ा के। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आज का हमारा एक्सरसाइज 5.5, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वन ऑफ द बेस्ट। ये मान लो तरीके से डिफरेंशिएशन की जो यहाँ से है ना, जो मेन पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अभी तक आप लोग प्रैक्टिस सेशन में थी, अब आप खेलोगे क्या, रियल वाला मैच, ठीक है। और आपको जरा ये पोएम कैसी लगी बताइएगा जरा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के। एक्सरसाइज 5.5 में बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है हमारा। मैं आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, उसके बाद बच्चों हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच्चों। पहली बात तो लॉगरिथमिक लॉग अलग चीज है, डिफरेंशिएशन अलग चीज है, पहली बात तो ये क्लियर करना, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों लॉग की, जिनको हम लोग यूज करते हैं। लॉग का मेन पर्पस था जो, वो ये था कि हार्डर कैलकुलेशन को बहुत इजी कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना। दूसरा, पहला पर्पस क्या था, हार्डर कैलकुलेशन को, एक तरीके से कैलकुलेटर की तरह काम करता है लॉग, हार्डर कैलकुलेशन को इजी कैलकुलेशन में कन्वर्ट करता है। और दूसरी बेचा कंडीशन ये है, कभी भी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन जब भी होगा आपको हमेशा लॉग ही लेना पड़ेगा, ठीक है। लॉग का यूज करने का बच्चों कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि यहां पर हार्डर क्वेश्चन जो थे, हार्डर क्वेश्चंस जो थे बच्चों, उनके लिए दूसरी कंडीशन कि फंक्शन पावर में दूसरा फंक्शन दे रखा। फॉर एग्जांपल x की पावर बच्चों sin x, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यहां पे लॉग लेना पड़ेगा बच्चों। दूसरा मान लीजिए sin x की पावर बच्चों आ गया, मान लीजिए रूट x आ गया, ठीक है, तब भी आपको एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो लॉग का हमारा जो बेसिक यूज है बच्चों वो कहां पर है, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन दे रखा हो वहां पे लॉग लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, जो हमारे हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको इजी अप्रोच बनाने के लिए हम लोग लॉग का बच्चों यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर बच्चों। एक्सरसाइज 5.5 आपकी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बेस्ड है, पूरा लॉग लेके चलना पड़ता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन बच्चों, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको आनी चाहिए। पहले नंबर की बच्चों प्रॉपर्टीज, लॉग mn, लॉग के अंदर कभी दो नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हो, दो या दो से ज्यादा, तो हमेशा जब भी मल्टीप्लाई में दे रखा होगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, log m प्लस log n, पहले नंबर की प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी बच्चों, log के अंदर m अपॉन n दे रखा हो तो आप उसको कैसे लिखोगे बच्चों, log m माइनस का log n, ठीक है। अपॉन में दे रखा है तो बच्चों डिवाइड में माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई में दे रखा है तो प्लस आ जाएगा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं बच्चों, log m प्लस log n दे रखा हो तो log mn, log m माइनस log n दे रखा है तो log m अपॉन n। तीसरे नंबर की बच्चों प्रॉपर्टी, log में m की पावर n दे रखा हो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, n log m, जो पावर होती है वो बाहर चली जाती है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक क्वेश्चन आपको होना चाहिए, बिल्कुल समझ रहे हो। लॉग की जरूरत कहां पड़ी, जब हमारे हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन के अंदर लगा दो, लगाने को लगा भी सकते हो, सही है, बट वहां लगाओ जहां एक्चुअल यूज है, समझ रहे हो। अब एक चीज और देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चों को क्या लगता है यहाँ पर कि मैंने पहली नंबर की प्रॉपर्टी क्या बताई बच्चों, log m mn दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, log m प्लस log n,
और लॉग एम अपॉन एन दे रखा है बच्चों, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग एम की पावर एन दे रखा है तो बच्चों एन लॉग एम। इसके लिए एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ मैं यहाँ पर, लॉग में एक्स की पावर मान लो स्क्वायर दे रखा है बच्चों, तो ये पावर क्या है, पावर में दे रखा है तो ये बाहर आ जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 2 log x। ठीक है, ऐसी बच्चों दूसरी चीज क्या होगी, कुछ बच्चे होता है इसको क्या समझ लेते हैं, इसको ये सोच लेते हैं बच्चों कि log m प्लस n लिख सकते हैं आप, log m प्लस log n को कुछ बच्चे सोचते हैं कि log m प्लस n, ये नहीं लिख सकते बच्चों, ये सरासर क्या है, गलत। log m माइनस log n है, इसको कोई बच्चे सोचते हैं कि log m माइनस n लिख दो बच्चों, तो log के अंदर इसको ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता। log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n, और log m माइनस log n log m माइनस n के इक्वल नहीं होता। ठीक है बच्चों, और log m प्लस log n log m प्लस n के इक्वल नहीं होता। ये चीज क्लियर करके चलो बच्चों। ठीक है, इसके बाद अच्छा एक चीज और देख लो बच्चों, यहाँ पे मैं समझा दूँ, log x की पावर बच्चों sin x है, अब ये पावर में दे रखा है x की पावर में, तो ये बाहर आ जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा sin x इंटू लॉग एक्स। अच्छा बच्चों ये दे रखा होता तो log x की पावर sin x, अब हो जाएगा क्या, बताइए ना बेटा, m की पावर n है, ये होल की पावर है, तो ये आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसमें कुछ नहीं होगा। जहां पावर में दे रखा हो, अंदर जो आपका एंगल आ रहा है उसकी पावर दे रखी हो वो बाहर आएगा, होल की पावर में दे रखा है वो बाहर नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने जो बताई है वो क्लियर है। log m प्लस log n को बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते, log m माइनस log n को कभी ऐसे नहीं लिखा जा सकता। log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n, log m n बराबर होता है log m प्लस log n। log m की पावर n क्या होता है बच्चों, पावर बाहर आ जाती है n log m। ठीक है बच्चों, हटा दूं बच्चों इसको। तो आपको ये बेसिक चीज पता चली बच्चों कि लॉग का यूज क्या होता है, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको इजी बनाने में हमारा यूज होता है, और जहां फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन दे रखा हो वहां पे यूज होता है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं बच्चों आप लोगों के लिए, जैसे कि y बराबर दे रखा है बच्चों x की पावर sin x दिया गया बच्चों। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों, तो आप लोगों से बोला गया फाइंड द डिफरेंशिएशन, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लगा हुआ है सर, तो यहाँ पे जब एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लगा हुआ है तो यहाँ लॉग लेना पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, जब आप लॉग लेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों लॉग वाई, जो दे रखा है बच्चों उसके पूरे के बाहर क्या आएगा लॉग। ठीक है, अब देखो यार ये पावर में दे रखा है बच्चों x की पावर, तो अगला स्टेप क्या होगा, log y बराबर sin x इंटू log x। ये पावर में था, ये बाहर आ गया, और ये log x का चिपक गया। अब सिंपल सा बच्चों, अगर मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, अभी तक मैं log की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा था, अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया। अब यहाँ पे बच्चों अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। नाउ जब डेरिवेटिव करने जाओ उससे पहले लिखो बच्चों, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या x। अब log y का बच्चों डिफरेंशिएशन कितना होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों, log y बराबर था sin x इंटू log x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल। अब मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आप देखो जरा यहाँ पर, आप यहाँ पे देख रहे होंगे sin x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों, तो रूल कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप लोगों को सभी रूल सिखा चुका हूँ, प्रोडक्ट, क्वेश्चन, चेंज रूल सभी। यहाँ कौन सा रूल लगेगा बच्चों, यहाँ लगेगा आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट रूल। तो log y का डिफरेंशिएशन बच्चों log का 1/x होता है, y का जब जब डिफरेंशिएशन करोगे dy/dx आएगा बच्चों। यहाँ पे आप लोगों का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले नंबर पे sin x बच्चों ऐसे रहा, log का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर log x बच्चों ऐसे रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो गया cos x। इसके बाद का प्रोसीजर क्या करना है बच्चों, y को आप इस तरफ ले जाओगे, तो y को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये y बच्चों ये ना, और पूरा ब्रैकेट के बाहर y लग गया बच्चों, और इसको बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए, cos को मैंने बाहर लिख दिया पहले नंबर पे। y की वैल्यू बच्चों क्या मानी थी आप लोगों ने, y की वैल्यू दे रखी है आपको x की पावर sin x, तो यहाँ स्टेप क्या होगा x की पावर sin x, और जो दे रखा था बच्चों वही डिट्टो मैंने लिख दिया यहाँ पर।
ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? पहला स्टेप, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन था, तो जैसे ही फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लिख जाए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लिया, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, ये पावर से बाहर आ गया इनटू लॉग एक्स। इसके बाद बच्चों ने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ रूल लगे प्रोडक्ट रूल लगाया, साइन एक्स को बच्चों ऐसे रखा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, फिर लॉग को बच्चों ऐसे रखा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये वाला वाई बच्चों इधर जाएगा। अब आपको क्या करना है, लास्ट में वाई की वैल्यू जो आप लेके चले थे, ये आपको यहाँ पुट कर देंगे। बस क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया। एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों मैं आप लोगों को, यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन लेंथी जाते हैं, बट आप सही अप्रोच लेके चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। अब बच्चों किसी के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर आप लोगों में से कि सर आपने यहाँ पे x की पावर n वाला क्यों नहीं लगाया, चेन रूल क्यों नहीं लगा दिया सर आपने? कुछ और लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे ये तो चेन रूल लग जाता, x की पावर n का फॉर्मूला होता है sin x इंटू एक्स की पावर sin x माइनस 1। आपने x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते, n x की पावर n माइनस 1, पावर में ये ना, ये बाहर गया और बाद में sin x का डिफरेंशिएशन cos x। आ रहा होगा दिमाग में? बोलो हाँ है ना। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, ये वाला फॉर्मूला तब लग सकता था बच्चों जब पावर में क्या हो, n कांस्टेंट नंबर होता है बच्चों, फंक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका चेन रूल काम नहीं करेगा बच्चों, समझ रहे हो? ये पावर में क्या है, फंक्शन है, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दे रखा 2 3 4, जहाँ नंबर होते हैं वहाँ ये रूल लगता है बच्चों। नहीं तो चेन रूल जाके देख लो, साइन एक्स का स्क्वायर पावर में 2 है, कॉस का क्यूब पावर में 2 है, रूट लॉग एक्स पावर में 1/2 है। आप जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने चेन रूल में किए हैं उन सब में n की वैल्यू बच्चों एक नंबर थी वहाँ पे 2 3 1/2 ऐसे। तो पावर में नंबर होता है तब लगता है ये वाला रूल, पावर में फंक्शन होगा तो ये रूल नहीं लगेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। तो सोचना भी मत इसके बारे में, ठीक है? मैं इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे लगता है कि पर्टिकुलर आप में से किसी न किसी दिमाग में ये पर्टिकुलर कंडीशन आई होगी। ठीक है बच्चों, आपकी एक्सरसाइज है बच्चों 5.5, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। एक्सरसाइज का आंसर है बच्चों 5.5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप लोगों से होने चाहिए, आपको करने होने चाहिए, ठीक है? इसका बच्चों स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लें आप, फर्स्ट y बराबर cos x cos 2x cos 3x। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, करने को तो आप इसको है ना डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको पता है ये फंक्शन में क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और करने को आप लॉग से भी कर सकते हो। तो जहाँ पर पर्टिकुलर अननेसेसरी का लॉग मत लगाओ, सही है? नहीं तो मैं चलो दिखा देता हूँ आपको कि डायरेक्ट कैसे हो सकता था और लॉग लगाने के बाद कैसे होता। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि पर्टिकुलर लॉग लगना कहाँ है, जहाँ कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही हो वहाँ पे, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, मैं पहले प्रोडक्ट रूल से करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि लॉग से कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है, वाई का वाई डैश, इन तीनों में कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। वही है मैंने आपको बताया था, 3 भाई बहन है। अब जब पहले नंबर का भाई पिट रहा होगा बच्चों, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, उस समय ये दोनों क्या होंगे बच्चों, चुपचाप बैठे होंगे। फिर प्लस, क्या कर दूं प्लस, चलो प्लस। अब बेटा ये दोनों वाले भाई कॉस एक्स और कॉस 3x बच्चों ऐसे रहेंगे। अब बीच वाले भाई की बारी है पिटने की, कॉस का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस का साइन एक बार में एक ही का होता है, और 2x से करेंगे बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा। इतनी बात क्लियर है? फिर बेटा तीसरे नंबर की बारी आएगी भाई की, cos x cos 2x बच्चों ऐसे रहेंगे। cos 3x का जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे बच्चों तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस का होता है। फिर 3x का बच्चों करेंगे तो 3x का याद आया आपको, बच्चा पिताजी के साथ आया हुआ है, 3 क्या है वो नंबर है, तो नंबर का कभी कुछ नहीं बिगड़ता उस समय, और x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा 1। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे बच्चों तो लास्ट में आपका आंसर क्या आएगा, dy/dx बराबर माइनस का sin x cos 2x cos 3x, ये कितना आएगा बच्चों, माइनस का 2 cos x sin 2x एंड cos 3x, ये कितना आएगा बच्चों, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये 3 है बच्चों, cos x cos 2x एंड sin 3x बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। ये बच्चों हमारा प्रोडक्ट रूल से आंसर आया है, समझ रहे हैं? ये किससे आंसर आया बच्चों, प्रोडक्ट रूल से। मैं आपको बताता हूँ, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर लॉग लगाते तो फिर कैसे जाता ये, ठीक है?
प्रोडक्ट, चेन, ये सब आपको पढ़े हुए होने चाहिए बच्चों। अगर मान लीजिए लॉग से कर रहे होते, मेरे ख्याल से लॉग से क्या थोड़ा सा लेंदी जाएगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो यहाँ लॉग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, बट तभी मैं आपको बता के चलता हूँ। अगर लॉग लेके चल रहे होते बच्चों तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड। सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे आप, जब लॉग लेंगे बच्चों तो यहाँ तो हो जाएगा लॉग बाई, यहाँ लिखेंगे तो लॉग, ये पूरा बच्चों cos x, cos 2x एंड cos 3x बच्चों। अब लॉग के अंदर अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों लॉग mn वाली, तो वो क्या कहती है बच्चों log m प्लस log n, ये होती है कंडीशन। यहाँ log के अंदर 3 दे रखे हैं तो तीनों मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे बच्चों, तीनों का एडिशन में लिखेंगे log cos x, log cos 2x एंड log cos 3x बच्चों। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं बच्चों, log की प्रॉपर्टी एक्सपेंड कर रहे हैं ना। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, और जब आप डिफरेंशिएशन करने जाओ उससे पहले बच्चों ये लाइन लिखनी है आपको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, साथ में क्या आएगा बच्चों dy/dx, log cos x का बच्चों log x, अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो पहले नंबर पे तो 1/cos x हो गया बच्चों। फिर cos का करेंगे बच्चों, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, प्लस यहाँ log के अंदर क्या दे रखा है cos 2x, तो 1/cos 2x आ गया बच्चों। फिर cos से करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का sin 2x आ जाएगा, और फिर 2x से करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। log cos 3x का बच्चों करेंगे कितना आएगा, 1/cos 3x, फिर cos से करोगे बच्चों माइनस का sin 3x, और फिर 3x से करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 3। ये सब चेन रूल में आप सीख चुके हैं बच्चों, और अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो पहले चेन रूल जाके करो अच्छे से, समझ रहे हो। हटा दो बच्चों इसको। तो देखो हमारा आंसर यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका था प्रोडक्ट में, लेकिन लॉग लगाने से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं कि बेटा जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वहां पे आपको लॉग का सही फायदा मिलेगा, तो अभी आपको देखेंगे, दिखाएंगे आपको कि कहाँ एक्चुअल लॉग पर्टिकुलर यूज होना चाहिए था। अब बच्चों देखो अगला स्टेप क्या होगा, 1/y dy/dx बच्चों, sin/cos बच्चों कितना हो जाएगा 10, यहाँ देखो ये -2 sin 2x/cos 2x बच्चों कितना हो गया tan 2x, और तीसरा बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 3 tan 3x। ये वाला y बच्चों यहाँ पहुंचेगा, नाउ dy/dx बराबर y, और ये सेम क्वेश्चन बच्चों पूरा यही रहेगा, -10x -2 tan 2x -3 tan 3x। ठीक है बच्चों। अब लास्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, आप क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में लेके चले थे तो आपको आंसर भी रिटर्न करना पड़ेगा एक्स की फॉर्म में। तो बच्चों y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू लास्ट होती है हमारी पुट करना, तो cos x cos 2x cos 3x, और ये सारा पोर्शन बच्चों एज इट इज यहाँ लिख दोगे आप। मैं डेट टेस्ट करके छोड़ रहा हूँ, आपको कॉपी में पूरा लिखना है, समझ में आ रही है बात। नहीं तो तुम भी पता चला डेट टेस्ट करके छोड़ दो, नंबर मिलेंगे डेट टेस्ट करके। ये इसका आंसर आएगा बच्चों। आप बोले सर मैच तो आंसर कर ही नहीं रहा, कुछ नहीं, इसको 10 को sin/cos में लिखोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर वो आया था वही मैच कर जाएगा, और कोई मैच करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हो गया खत्म। तो यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि जो इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे हम डायरेक्ट हो रहा था वहाँ पे भी हमने जबरदस्ती लॉग लगा के उसको क्या कर दिया, लेंदी कर दिया। तो ऐसा नहीं कि हर जगह आंसर आएगा, लेकिन कुछ जगह जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वहाँ लॉग लगा के आप उसको बड़ा चढ़ा दोगे और कुछ नहीं होगा। तो जहाँ सिंपल सिंपल दिख रहा हो वहाँ पे सिंपल लगा देना, वहाँ पे मत लगाओ लॉग। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ बच्चों हमारा, जिसको आप प्रोडक्ट से भी कर सकते थे और लॉग से भी कर सकते थे। तो मैं तो कहूँगा कि इस वाले क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट से ही करो, लॉग से नहीं करो। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों, वो आपको लॉग के थ्रू ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों ये है, y बराबर मैंने कंसीडर कर लिया इसको बच्चों, रूट के अंदर x -1 x -2 अपॉन x -3 x -4 x -5, ये है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कैसा लगा भाई? बहुत सारे तो देखते ही दिमाग खराब हो जाता है, पेपर में भी आ चुका है ये। इसी चक्कर से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज के जो सही वाले क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन नंबर सही तरीके से 4th से चालू होते हैं, 4th उसके बाद 11th तक चलते हैं वो। तो बच्चा ये शुरुआत वाले क्वेश्चन करते नहीं है बच्चों।
वो इनको छोड़ देता है। तो कई बार एग्जामिनेशन में क्या होता है, टीचर्स बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, तो वो ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं। अब बोलो, अगर आपने किया होगा, पैटर्न पता होगा तो कर पाओगे, नहीं तो रह जाओगे। तो बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन है, अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं बच्चों, तो पहले तो लगा रूट का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर जाओगे तो अंदर लगेगा कौन सा वाला रूल, चेन वो क्वेश्चन रूल, उसके बाद देखोगे यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है तो फिर प्रोडक्ट रूल, कुल मिला के खिचड़ी पक जाएगी और आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बना हुआ है लॉग पर्टिकुलर। अब देखना है हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, समझ में आ रहा है, ये कंडीशन क्या हो रही है, अगर हम लोग डायरेक्ट कर रहे होते तो वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाते हैं हम लोग। पहले रूट का लगाओ, फिर क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद प्रोडक्ट लगाओ, अब पागल हो जाओ। इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, लॉग। तो लॉग, अब देखो बोर्ड पे कराने का फायदा क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊँ। पहला स्टेप ये लिखा बच्चों, अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। अब बेटा रूट जब आप हटाओगे तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, इसकी होल की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2 हो जाएगी। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बच्चों ये रहा। मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे इतने ही करना पड़ रहा है, आप लोग कॉपी में एक एक स्टेप से करना। नाउ अभी पावर में आ गए बच्चों। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। जब लॉग लिया बच्चों तो लॉग वाई, यहां लिखेंगे लॉग ये पूरा बच्चों x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, ठीक है बच्चों। इसकी होल की पावर कितना हो गया, 1/2। अब ये वाली पावर बच्चों बाहर जाएगी। नाउ log y इज इक्वल टू 1/2 इंटू में log x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5 बच्चों, ये है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है यहाँ पर, फिर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, अगर आपको याद हो, याद क्यों नहीं होगी भैया, ऐसे तो वहाँ पहुँच गए 12th तक। log m/n वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, जब भी आप डिवाइड में दे रखा है तो log m माइनस log n, ये लिखते हैं बच्चों। तो ये अपॉन ये दे रखा है तो log m माइनस log n, तो इसके बाद का जो प्रोसीजर होगा बच्चों वो क्या होगा, इतनी चीज क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या होगा बच्चों, log y इज इक्वल टू 1/2, भाई साहब तो बाहर ही रहेंगे। log ये पूरा बच्चों होगा m, ये पूरा होगा बच्चों n, तो log के अंदर m माइनस log के अंदर x-3 x-4 x-5, ठीक है बच्चों। ये ऐसा हो गया। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को, वीडियो बनाने का पर्पस ये है बच्चों, आप देख लोगे, कल को कोई डाउट आता है, सही है, आप बता सकते हो, और इससे आपकी एनसीईआरटी निकलेगी और आपको कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक क्वेश्चन, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में हमेशा 99.99% चांसेस होते हैं इसके क्वेश्चन आने के, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद देखो यार, लॉग के अंदर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, अब आप प्रॉपर्टी कौन सी लाओगे, मल्टीप्लाई वाली। मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी अंदर मल्टीप्लाई में दे रखे हो इनको आप सेपरेट करके लिख दोगे। लॉग प्रॉपर्टी याद है ना बच्चों, लॉग mn दे रखा हो तो ये हो जाता है log m प्लस log n, वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये m ये n, तो log m प्लस log n। यहाँ ये तीन दे रखे हैं तो ये भी तीनों होंगे, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है बच्चों, माइनस, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा सभी को क्या कर देगा बच्चों, माइनस। किसी को कोई डाउट लगे बच्चों पूछ लेना, ये सबके सब प्लस में लिखे जाते हैं, बट बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस। जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इन तीनों को क्या कर देगा, वो नेगेटिव कर देगा, सही है सर, नो। अब बच्चों ये तो अभी तक हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई बच्चों, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे थे।
अब इसके बाद बच्चों कार्यक्रम हमारा यहाँ पर क्या होगा, चालू होगा। और मैंने क्या कहा था, कार्यक्रम चालू होने से पहले क्या लिखनी है आपको लाइन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो, अब कार्यक्रम चालू हो रहा है। लॉग वाई का बच्चों डिफरेंशिएशन याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। लॉग का होता है 1/, और वाई का जब जब डिफरेंशिएशन होगा dy ओवर dx, 1/2 ऐसे रहेगा बच्चों। लॉग का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लॉग के अंदर कुछ भी दे रखा हो 1/, में जाता है बच्चों। ये तो हुआ लॉग का। अब अंदर वाले करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 1 का यहाँ पे 0। दूसरे वाले करोगे बच्चों 1/x-2, फिर करेंगे बच्चों ये 1 - 0। इसका करेंगे बच्चों तो 1/x-3, और अंदर वाले करोगे तो 1 - 0। इसका करेंगे बच्चों 1/x-4। अब तो नहीं कर रहा मैं, 1/x-5। अंदर कितना आएगा, 1 - 0 मैं लिखेंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये y ऊपर जाएगा, dy ओवर dx बराबर y/2, 1/x-1, और ये प्लस का 1/x-2 माइनस का 1/x-3 माइनस का 1/x-4 माइनस का 1/x-, ठीक है बच्चों। ये आ गया, देखो बड़ा इजीली तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो पागल हो जाते हो, मैं बता रहा हूँ आपको। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है डायरेक्ट में, नहीं तो फ्री बैठे हो तो कभी कर लेना। अब लास्ट स्टेप बच्चों यहाँ पर क्या होगा, dy ओवर dx बच्चों, दैट इज y/2, और ये बच्चों कितना आया था आपका 1/x-1, 1/x-2 माइनस का 1/x-3 माइनस का 1/x-4 माइनस का 1/x-5, ठीक है। y की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी थी शुरुआत वाली, बस यहाँ पुट कर दो 1/2। y की वैल्यू थी बच्चों रूट के अंदर x-1, x-2 अपॉन x-3, x-4, x-5, और यहाँ पूरा ब्रैकेट के अंदर बच्चों यही पूरी चीज लिख दोगे। इसके बाद बेटा सॉल्व करने की सोचनी भी नहीं है, समझ रहे हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि पता चला इसको भी सॉल्व करना पहुंच गया, ज़्यादा जोश मत दिखाना, पता चला, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व कर दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बच्चों ये इसका क्या निकल के आएगा, ये इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा, दैट इज dy ओवर dx। बोलो कैसा लगा। अगर आप इसको डायरेक्ट कर रहे होते ना पागल हो जाते। तो इसको किससे करना था बच्चों, ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, हार्ड क्वेश्चन था हमारा, तो इसको हमने सॉल्व किया किससे, लॉग से सॉल्व किया, और लॉग से ही सॉल्व होगा बच्चों ये, ठीक है। तीसरे वाले पे आते बच्चों, हटा दो इसको, अच्छे से नोट कर लेना। वीडियो बनाने का पर्पस ये है, आराम से पॉज कर दो, सही है। मोनू सर भी पॉज हो गए, देख लो, आराम से नोट करते चलो। बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, वरना बच्चा कहीं क्लास ले नहीं पाया, ऑनलाइन का ये फायदा है। तो आप कभी भी क्या है, होम साइड ऑफ क्लासेस चैनल पे आके फटाफट वीडियो पे आओ और देखना चालू कर दो। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है आपका, y बराबर लॉग ये दे रखा बच्चों क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों बताओ यार, इसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बच्चों, बुद्धि लगाओ यार अपनी। मुझे नहीं पता बेटा एनसीईआरटी में ब्रैकेट दे रखे नहीं दे रखे। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, इसको बाहर लिख देते हैं। बेटा x की पावर में लिखा होता ना, ये अगर ऐसे लिखा होता बच्चों तो बाहर आ जाता। अभी लिखा कैसे, होल की पावर में, तो ये बाहर नहीं आएगा। पहली चीज ये क्लियर है। किसी मन में सवाल आ रहा हो कि बाहर लिख दो इसको, बाहर नहीं लिख सकते। अगर इस वाले x पे पावर की फॉर्म में चढ़ा होता तो बाहर आ जाता, बट ये पूरे पे बच्चों पावर की फॉर्म में चढ़ा हुआ है तो ये बाहर नहीं आएगा। लॉगरिथम फंक्शन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चढ़ा हुआ है, एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन है बच्चों। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो y लॉग बच्चों लग गया, यहां पे लॉग ये आ गया बच्चों। आपको बताया ये दे रखा है लॉग,
अंदर वाला x हो जाएगा, इसकी पावर ये रही, अब ये बाहर आ जाएगा बच्चों, तो cos x इंटू log x। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया बच्चों। अब ये हो गया बच्चों एक फंक्शन, ये हो गया बच्चों कौन सा, दूसरा फंक्शन बच्चों। कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब मैंने कहा था जब भी आप डिफरेंशिएशन चालू करने जाओ उससे पहले एक लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या, x। करेंगे बच्चों log y का डिफरेंशिएशन 1/y, साथ में क्या आता है dy/dx। जब जब धरती पे y का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, साथ में क्या आएगा dy/dx। पहले यहाँ पे सिंपल था, पहले एक काम करते हैं cos x लिख दिया। इसका जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे श्वेता, कितना आएगा, पहले नंबर पे log मिला, log के अंदर कुछ भी दे रखा हो, log x का डिफरेंशिएशन पता है 1/x होता है, तो log के अंदर जो भी दे रखा है बच्चों वो कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। ये इस वाले लॉग का हुआ। अब अंदर वाले लॉग का करोगे बच्चों कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज तक अप्रोच करने के लिए आपको प्रोडक्ट, क्वेश्चन, चेन रूल तीनों अच्छे तरीके से क्या है आने चाहिए, और तीनों एक्सरसाइज आपकी 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ये भी आनी चाहिए। इसके बाद बच्चों प्लस, अब बच्चों यहाँ पे log x ऐसे रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा माइनस का sin x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। इसके बाद क्या बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, dy/dx, ये वाले y वाले भाई साहब ऊपर चलेंगे, यहाँ कितना हो गया cos x अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूं x log x, यहाँ देखेंगे आप माइनस sin x को बच्चों ने पहले लिखा log x बच्चों। ठीक है बच्चों, लास्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करना, पुट कर देते हैं, तो log x की पावर बच्चों क्या cos x, और बाकी ये जो कार्यक्रम दे रखा था आपको ये डिक्टो यहाँ लिख देना है, यही होगा बच्चों dy/dx। मैं डैश करके बच्चों छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को डैश करके नहीं छोड़ना, आप पूरा लिखोगे ये। तो बच्चों ये इसका डिफरेंशिएशन निकल के आएगा। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन होने हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले, अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से लेंथी आते हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इसलिए मैं सारी की सारी पूरी एक्सरसाइज क्या है आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं पहले आपको 5th वाला कराऊंगा बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 5th को यहाँ से चालू करें, y बराबर x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब और x+5 की पावर क्या है 4, ये रखा है। ठीक है बच्चों, करने को तो आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, और करने को आप लॉग भी लगा सकते हो। लॉग से करते हैं, मैं आपको बाकी सब क्वेश्चन दिखाई रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और देखो फंक्शन की पावर में दे रखे हैं, तीनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो टिपिकल सिचुएशन है बच्चों। लॉग जब मैंने लिया बच्चों यहाँ पे, तो लॉग y हो गया, यहाँ तीनों के आगे पहली बात तो लॉग ऐसे आ जाएगा बच्चों, लॉग मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, लॉग एवन वाली प्रॉपर्टी याद आ गई, अंदर मल्टीप्लाई में दे रखे तो प्लस की फॉर्म में ले सकते हैं बच्चों। अभी देखो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। तो अगला स्टेप क्या होगा, log x+3 का होल स्क्वायर, log x+4 का होल क्यूब प्लस log x+5 की पावर 4। आपको पता है log, मैंने आपको बताया था बच्चों प्रॉपर्टी होती है log x की पावर m, log m की पावर n, पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है बच्चों, बताया ये पावर बच्चों बाहर आएगी, log y बराबर 2 log x+3 प्लस 3 log x+4, नाउ 4 log x+5। ठीक है बच्चों, अब ये सिंप्लीफाई हो गया,
अब इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पहले करने से पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऊपर वाली चीज क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये, लेकिन आपको ये बहुत इजी कर देगा क्वेश्चन को, समझ रहे हो? लॉग आपकी हार्डर कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है। अब मैं इसको यहाँ पर ऊपर करता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है हमारे पास। लॉग वाई का बच्चों डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/y। नाउ dy/dx। देखो बच्चों 2 का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लॉग के अंदर जो दे रखा है वो 1/1 में जाएगा बच्चों। और आप जब x+3 का डिफरेंशिएशन करने जाओ, पहले वो लॉग का, लॉग के अंदर जो दे रखा था वो अपॉन में चला गया, अंदर वाले करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का बच्चों कितना हो गया, 0। यहाँ आए 3 ऐसी रहेगा बच्चों, log x+4 का बच्चों डिफरेंशिएशन, और अंदर वाले करोगे तो 1 + 0, x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0। इसका करोगे बच्चों कितना आएगा, 4/x+5 इंटू 1 + 0। तो बच्चों सिंप्लीफाई करने पे dy/dx बच्चों कितना आएगा, y, ये y इधर पहुंच गया, ये 2/x+3, 3/x+4 एंड 4/ बच्चों x+5। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, लास्ट स्टेप क्या होता है, आप यहाँ पे y की जगह जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो पुट करोगे। y की बच्चों ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या थी, x+3, x+4, x+5, और ये पूरा बच्चों यहाँ पे है, किसी मन में आ रहा होगा भी, ये सब पावर तो भूल गए, पावर 2, 3, 4। ठीक है, ये इसका बच्चों आंसर आ गया, ये है इसका आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? शानदार था बच्चों, इजी है, अरे इजी है बच्चों, इजी है, आसान है। ठीक है, जब तक नहीं करते ना तब तक वो डिफिकल्ट होते हैं, और जैसे ही आप क्वेश्चन करने चालू कर दोगे वो आसान हो जाता है। मैथमेटिक्स में ये फंडा रहता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आ जाए, रख इसको। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये सारे के सारे एक पैटर्न के थे। अब अगला जो क्वेश्चन चालू होता है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से होता है, 4th देन 6th से लेके बच्चों कहाँ तक 11th तक, उनका पैटर्न अलग है, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बच्चों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लास्ट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।